रंगों के चंद टुकड़ों ने मिलकर ऐसा रंग जमाया, आंखें सभी चमक उठी, चेहरों पर उजियाला छाया। रंगों के चंद टुकड़ों ने मिलकर ऐसा रंग जमाया, आंखें सभी चमक उठी, चेहरों पर उजियाला छाया। ऐसी मोहक छवि साईं की देख जिसे खुद को ही भुलाया, हृदय लबालब हुआ प्रेम से जब मन में साईं का रूप समाया। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में ये रूबिक्स क्यूब है। मैं बचपन में इसे सॉल्व करने की बड़ी कोशिश किया करता था, जो मुझसे नहीं हो पाता था। और मेरी कंसिस्टेंसी देखिए, आज भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसे 10 मिनट तक सुलझाने की कोशिश करता रहा और हमेशा की तरह ये मुझसे नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसे बड़ा जल्दी ही सुलझा लेते हैं। मेरे स्कूल में जो लोग इसे कर पाते थे उनकी तरफ तो मैं बड़े सम्मान की नज़र से देखता था। मेरे लिए तो ये एक हीरोइक एक्ट होता था। मैं सोचता था, यार ये इसे इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। इस रूबिक्स क्यूब को लेकर बड़े सारे रिकॉर्ड्स भी दुनिया में बने हैं। कम से कम समय में इसे सॉल्व करने का रिकॉर्ड, या फिर एक हाथ से ही इसे सुलझाना, या फिर एट ए टाइम 2 रूबिक्स क्यूब एक साथ सॉल्व करना, वगैरह वगैरह। अब आप सोचने लग गए होंगे कि मैं आपसे इस रूबिक्स क्यूब के बारे में क्यों बात करने लगा हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आज के इस वीडियो में देता हूं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, क्योंकि इस रूबिक्स क्यूब और साईं बाबा को लेकर शिरडी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो को। सच्चिदानंद श्री साईनाथ का यह मनोहारी रूप देखिए, ये चित्र देखिए। बाबा का यह सुंदर स्वरूप देखते ही मन में श्रद्धा जागती है, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और होठों पर साईं का पावन नाम आता है। अब इस सुंदर चित्र की विशेषता आपको बताता हूँ। दरअसल ये किसी चित्रकार का कैनवस नहीं, एक दीवार है। और इस दीवार के कैनवस पर जो रंग बिखरे दिखते हैं वे असल में रंग नहीं बल्कि हजारों रूबिक्स क्यूब्स है। गुड़ी पाड़वा के दिन शिरडी के साईं तीर्थ थीम पार्क में रूबिक्स क्यूब्स का इस्तेमाल करके बाबा का यह विशाल चित्र बनाया गया। इस 10 बाई 15 फीट के भव्य चित्र को बनाने के लिए 4212 रूबिक्स क्यूब्स का उपयोग किया गया। बाबा का यह चित्र रचनात्मकता का एक अनूठा उदाहरण है और दुनिया में अपनी तरह का ये सबसे बड़ा मोज़ेक है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया है। पिछले रामनवमी उत्सव में मैंने आपको शिरडी में 40,000 स्क्वायर फीट में बनी बाबा की रंगोली दिखाई थी, जिसे आप लोग बाद में शिरडी आने पर देख नहीं पाए थे, क्योंकि उत्सव के बाद उसे मिटा दिया गया था। लेकिन रूबिक्स क्यूब्स से बना बाबा का यह अनूठा चित्र साईं तीर्थ में परमानेंटली इंस्टॉल्ड है, जिसे आप यहाँ आकर कभी भी देख सकते हैं। इससे यकीनन साईं तीर्थ थीम पार्क, जो कि देश का पहला डिवोशनल थीम पार्क है, इसकी सुंदरता में और साईं भक्तों में इसके बढ़ते आकर्षण में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। एक एक रूबिक्स क्यूब को सेट करके उसे जोड़कर कितने ही घंटों का समय लगाकर बाबा का यह अद्भुत चित्र बनाया है मलाड मुंबई के साईं भक्त तथा रूबिक्स क्यूब आर्टिस्ट चिन्मय प्रभु जी ने, जिनके नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई अलग अलग कीर्तिमान दर्ज है, जिन्होंने यूरोप के रोमानियाज गॉट टैलेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। खुद उन्हीं से जानते हैं साईं तीर्थ में उनके द्वारा बनाए गए बाबा के इस खास चित्र के बारे में, उनके इस कीर्तिमान के बारे में। तो ये रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इसमें 4212 रूबिक्स क्यूब का यूज़ किया है हमने, और इसी साइज 10 फीट वर्टिकल और 15 फीट हॉरिजॉन्टल ऐसे है। जब मैं शिरडी आया था तब मैं साईं बाबा के दर्शन लिए, और तभी मुझे समझा कि यहाँ पे साईं तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क है और यहाँ पे राइड्स के लिए आया था मैं।
तो यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मेरी बात हुई और समझा कि उन्होंने देखा था कि मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे इसके पहले, जिसमें रूबिक्स क्यूब मोज़ेक्स बनाए हैं जो छोटे स्केल पे बनाए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते कि आप साईं बाबा का बना सकते, कभी आपने ये ट्राई किया है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कभी चांस ही नहीं मिला, कभी वो थॉट ही नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि हम बना सकते हैं क्या, और नॉर्मल नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा रूबिक्स क्यूब मोज़ेक। तो तभी से आई थिंक ये आइडिया स्टार्ट हुआ फॉर्म होना। और जैसे ही हम लोग को आइडिया है कि ये करना है अभी, तो हम लोग का काउंटिंग स्टार्ट हो गया कि अगर हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, तो कितना रिकॉर्ड्स करना पड़ेगा, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कितना रहेगा। वो सारा प्रोसेस करीब करीब 1 महीना चला और ये मोज़ेक 4 दिन में कंप्लीट हुआ है, रोज़ 16-16 घंटे काम करके। और आई थिंक इसके पीछे जो एनर्जी लगी है वो फ्लॉलेस रही है। मतलब इस शिरडी में कुछ एक एनर्जी है जो आपको बिल्कुल थकाती नहीं है। 16-16 दिन के काम आप सोचोगे तो आपको लगेगा कितना एग्जॉस्टिंग होगा, बट शायद ऐसा है कि साईं बाबा ने खुद ही ये रिकॉर्ड मुझसे करवा के लिया है, जिसकी वजह से आज सभी इतने खुश हैं और इतने सुंदर प्रतिमा में बना पाया। तो पहले जब मैं आया यहाँ पे शिरडी में तो मंदिर गया, मैं थर्सडे था, मैं साईं बाबा के सामने एक ही रिक्वेस्ट किया कि मुझे उतना एनर्जी दे, उतना स्ट्रेंथ दे कि मैं आपकी मूर्ति जो है वैसे ही कुछ डिज़ाइन कर पाऊँ यहाँ रूबिक्स क्यूब्स पे। और फिर मुझे मंदिर जाने का रोज़ मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मैं 16-16 घंटे इधर काम कर रहा था। पर जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, सबसे पहले मैं मंदिर गया, साईं बाबा के सामने खड़ा हुआ और कहा कि आपने जो मुझसे प्रोजेक्ट करवा के लिया है ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाता। 24 मार्च को श्री गोदावरी धाम के महंत रामगिरी महाराज जी के कर कमलों द्वारा इस मोज़ेक की पूजा करके इसे विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। साईं बाबा के नए बने इस अद्भुत चित्र के अलावा साईं तीर्थ थीम पार्क में कई सारे अट्रैक्शंस है, आकर्षण है, जो हमारे अनुभव विश्व को और अधिक समृद्ध करते हैं। जिसमें यह तीर्थ यात्रा है जिसमें उत्तरी भारत के केदारनाथ से दक्षिणी छोर के मीनाक्षी मंदिर तक और पूर्व के जगन्नाथपुरी मंदिर से पश्चिमी तट पर बसे द्वारका मंदिर तक देश भर के 11 अलग अलग मंदिरों की प्रतिकृतियां यहाँ पर बनाई गई है। तो आइए फिर चलकर इनका दर्शन करते हैं। रामायण के लंका दहन का प्रसंग हम सभी को ज्ञात है। यहाँ साईं तीर्थ में सबसे बड़े 5D शो के जरिए हम श्री हनुमान जी के साथ लंका दहन में सीधे शामिल होने का अनुभव कर सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान की भारत के सबसे बड़े और भव्य पर्दे पर हम देख पाते हैं बाबा के जीवन पर आधारित हृदय स्पर्शी फिल्म सबका मालिक एक। यह 1 घंटे की फिल्म है जो आगे कितने ही साल आपके जहन में चलती रहेगी। दिए जल रहे हैं बाबा। बाबा, हमने भी दीपावली मनाई। आपने पानी से दिए जलाए। हर तरफ दिए जल रहे हैं बाबा। जहां साईं ने पूरी जिंदगी बिताई, उसी धरा पे अगर आपको बाबा के साक्षात दर्शन हो जाए तो कैसा होगा। ये कमाल यहाँ साईं तीर्थ में किया गया है रोबोटिक्स और एनिमेट्रॉनिक्स के जरिए। ये द्वारका माई शो मेरा पर्सनल फेवरेट है। दिवाली की रात लक्ष्मी आई थी यहाँ और अपने साईं की द्वारका माई में अंधेरा देख बेचैन हो उठी। वो अपने साईं के घर को रोशन करने के लिए गांव वालों से तेल मांगने चली गई, पर किसी ने उसे तेल नहीं दिया। इस शो को देखने के लिए आप कौतूहल से बैठते हैं। आपकी आंखों के सामने पूरी की पूरी सदी बदलती है, चीजें घटती है, पर्दा गिरता है, आप कुर्सी पर निशब्द होकर बैठे रह जाते हैं और आप पाते हैं कि आपके आंखों की कोर भीगी हुई है। मन की पीड़ा तू ही जाने, दुख सुख सारे तू
पहचाने। शाम के वक्त यहाँ एक लेज़र शो भी होता है जिसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। अगर आपके पास शाम की धूप आरती के बाद समय है तो आप ज़रूर इसका आनंद उठा सकते हैं। साईं मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर यह थीम पार्क है जो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। 2 साल पहले मैंने साईं तीर्थ की संपूर्ण जानकारी देने वाला एक स्पेशल वीडियो किया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।